हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी तैयारी में बहुत जोर शोर से लगे होंगे, है ना। और अगर नहीं लगे होंगे तो फिर हम किस लिए हैं? आपकी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए, है ना। तो अब तक हमने जो 10th में जो पोएम आपकी कंप्लीट कराई थी, आई थिंक 2 पोएम आपकी कंप्लीट हो गई थी और ये आपकी जो है वो 3rd पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है कि भाई जिसका मतलब ये हो गया कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे जाने, कैसे पहचाने। हालांकि अगर हम आपकी बात करें तो आप चिड़ियाघर में गए होंगे, आपने लायन को देखा होगा, टाइगर को देखा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर सुरक्षित हैं। सारे एनिमल्स क्या हैं? अपने एक दायरे में हैं, अपनी एक सीमा में है ना। और आप दूर से ही क्या करते हैं? उनका एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन राइटर का कहना है कि कभी अचानक ऐसा हो कि आप कहीं घूम रहे हो और अचानक से आपके सामने कोई शेर पड़ जाए या टाइगर पड़ जाए तो आपकी हालत तो भैया खराब हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में जो है आप पहचानेंगे कैसे? अगर आप दूर से कहीं देख लें तो आप पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सा एनिमल्स है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये जो आपकी पोएट हैं कैरोलिन वेल्स, उनके बारे में कुछ बताने जा रही हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई कर लें भैया। ऐसा ना हो कि कहीं आप पहचान ना पाएँ और जो है आपके ऊपर वो हमला कर दे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आपकी इस पोएम को। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस पोएम में, और मज़े के साथ साथ जो है आपको इस पोएम में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पोएम के लास्ट तक लर्न हो जाएंगे सारे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि आपके पोएम का नाम क्या है। तो पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसका मतलब ये है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये बनेगा कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम के पोएट कौन है? कैरोलिन वेल्स है, ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इस पोएम में जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले आपका एशियन लायन है, बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, बियर है, क्रोकोडाइल है, हैना है और कैमलियन है, ठीक है। बात करेंगे पोएट यहाँ पर कि इनको आप कैसे पहचाने अगर ये आपके आसपास हो। आखिर ये कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिन एक्टिविटी से आप इनको क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब आपके पोएम को हम कंटिन्यू करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। भाई क्या कह रहा है कि अगर आप कभी भी बाई चांस अचानक से जो है आप क्या कर रहे हो, जो ईस्टर्न जंगल हैं, जो पूरब की ओर जो जंगल जाते हैं, अगर आप जंगल की ओर जा रहे हो और बाई चांस आपको कोई टानी बीस्ट मिल जाए। टानी बीस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए टानी का मतलब है ब्राउनिश येलो, इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है और ये किसके लिए कहा जा रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई अगर ये पूछा जाए कि टॉनी बीस्ट किसे बताया गया है तो आप सीधा सीधा लिख दोगे भाई एशियन लायन को बताया गया है, ठीक है। तो भैया ये कह रहे हैं कि आप जो है अगर जंगल की ओर जा रहे हैं, है ना, बाई चांस आपके सामने एक कोई ब्राउनिश येलो कलर का, आप जानते हैं लायन कैसा होता है, ब्राउनिश येलो कलर का जो है अगर आपके सामने एक जानवर आपकी ओर आगे बढ़े और वो क्या करे, इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग, आपके ऊपर दहाड़े, अगर वो दहाड़ेगा तो आपकी तो हालत खराब ही हो जाएगी, है ना। आपकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी दबे पाँव आप पीछे पलट ले, तो आप समझ जाओ भैया वो क्या है? एशियन लायन है, राइट। तो ये यहाँ पर फीचर बता रहा है लायन का, क्या बता रहा है पोएट ये फीचर बता रहा है कि अगर वो रोर करे, है ना, और आपकी हालत खराब हो जाए, आप जो है पीछे की ओर भाग लें या फिर आपको ऐसा लगे कि शायद अब हम बचेंगे नहीं, तो आप समझ जाओ भैया उस एनिमल का क्या नाम है? वो एशियन लायन है। और पेपर में ये चीज MCQ में आपसे पूछी जा सकती है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, है ना। तो क्या कहना है कि अगर कभी ऐसा हो कि जो है जब कभी ऐसा हो कि आप घूमते हुए रोमिंग अराउंड घूमते हुए अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, मतलब एक ऐसा एनिमल जो बड़ा कैसा है? नोबल वाइल्ड बीस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि भैया नोबल वाइल्ड बीस्ट, अगर कोई ऐसा बीस्ट आपसे जिसकी मुलाकात हो जाती है रास्ते में और जिसकी स्ट्रिप्स कैसी हो? ब्लैक हो, उसका जो स्किन है वो येलो हो और उसकी स्ट्रिप्स कैसी हो? ब्लैक हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो
वो आप नोटिस करेंगे कि इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाने की कोशिश करता है ना, आपको ऐसा लगे कहीं वो आपको खा ना जाए, आपको अगर ऐसा लगे तो आप समझ जाइएगा कि भैया वो एनिमल कौन है, बंगाल टाइगर है, राइट। वो एनिमल कौन है, बंगाल टाइगर है। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एनिमल है जिसकी ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, येलो ग्राउंड। यहाँ पर देखिए ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड का मतलब जमीन मत समझ लीजिएगा, येलो ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि टाइगर की जो स्किन है वो येलो होती है और उसके ऊपर स्ट्रिप्स कैसी होती है, ब्लैक होती हैं, राइट। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि भैया ऐसा एनिमल कौन सा है, वो बंगाल टाइगर है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, है ना। That will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर कहीं ऐसा हो कि घूमते हुए आपको कोई एक ऐसा एनिमल दिखाई दे, आपको कोई ऐसा एनिमल दिखाई दे जिसके क्या हो, स्पॉट्स हो, जिसकी जो स्किन हो वो कैसी हो, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद स्पॉट्स। याद रखिएगा कि ये सब मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, है ना। तो जो स्किन है उसके ऊपर क्या हो, स्किन पर स्पॉट्स हो, धब्बे हो, आपने देखा होगा, और वो आपके ऊपर क्या करे, छलांग लगाए, जंप करे, है ना। और वो आपके ऊपर क्या करे, छलांग लगाए, जंप करे। He has leapt on you, you will know it is the leopard। तो आप भैया तुरंत समझ जाना कि ऐसा झपट्टा मारने वाला जो एनिमल है वो कौन है, लेपर्ड है। आपको पता होगा कि कई बार अपने इस एरिया में, तकरोही एरिया में कई बार क्या हुआ, तेंदुआ आया, लेपर्ड आया, तो उससे क्या हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल जो है वो कितने डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा एनिमल है भाई, तो आप कह देंगे लेपर्ड। ये बेटा आपसे पेपर में क्वेश्चन में पूछा सकता है कि कौन सा एनिमल है जिसको ये बताया गया कि अगर वो आपके ऊपर लेफ्ट करे यानी कि जंप करे, कूदे, तो वो कौन सा एनिमल है, और एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आप टिक कर देंगे लेपर्ड, है ना। तो आप डेफिनेटली समझ जाइएगा कि वो क्या है, लेपर्ड है। वहां पर आपको नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन। वो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा वहां पर चिल्लाने का, है ना, कि आप कितना भी चिल्लाएं बट वहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, लिप ही करता रहेगा, उछलता ही रहेगा, हमला ही करता रहेगा, जंप ही करता रहेगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो पहचान है, किसकी पहचान है, तेंदुआ की पहचान है, लेपर्ड की पहचान है, राइट। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव ओनली डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर कभी आप, ऐसा हो सकता है कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप घर के आसपास अपने आंगन में घूम रहे हो, तो आपके आसपास क्या आ सकता है, हो सकता है आप किसी एक ऐसे एनिमल से मिल जाए, आपके सामने किसी एक ऐसे एनिमल का सामना पड़ जाए जो क्या करेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। मतलब कि आप मजे से मोबाइल में बिजी हैं, आप कुछ कर रहे हैं और कोई एनिमल आ रहा है और खट से क्या किया, उसने आपको हक कर लिया, जकड़ लिया। हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी और के बारे में मत सोच लीजिएगा, है ना। तो वो एनिमल आए और वो आपको क्या करे, जकड़ ले कसके, तो बी श्योर इट इज बियर। तो आप समझ जाइएगा वहां पर कौन सा एनिमल होगा, बियर होगा, है ना। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई संदेह होता है, तो आई गेस, मेरा ऐसा मानना है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। तो वो आपको एक बार फिर से क्या करेगा, इतने प्यार से आपके पास आएगा और आपको टच करेगा, मतलब आपको फिर हक कर लेगा। तो इट मीन्स आप डेफिनेटली समझ जाइएगा कि ऐसी हरकत करने वाला सिर्फ एक बियर ही हो सकता है, भालू ही हो सकता है, राइट। हो सकता है आपकी नजरों में कोई और हो, है ना, पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बियर की हो रही है। मजाक कर रहा था। तो यहाँ से आपको एक चीज और बता दूं, ये जो एक्टिविटी बताई गई है भालू की, तो ये साफ एक्टिविटी बताई गई है कि भालू का नेचर कैसा है, लविंगली नेचर है, वो इस तरीके से ऐसे इसलिए करता है, और इसीलिए आपको मालूम होगा ये जो टेडी होता है, इसीलिए उसको ऐसा बनाया गया है, आप अपने घरों में उसको चिपका के रखते हैं। तो आखिर आपने सोचा कभी कि आखिर इतने सारे एनिमल है, डॉग भी है और क्या नाम है,
लॉयन है और इतने सारे एनिमल हैं, तो फिर टेडी बियर ही ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि उसका जो नेचर है वो यही नेचर है, जैसा कि आपकी पोएम में बताया गया है, राइट। तो टेडी भी क्या है? एक लाइक अ बियर है, ठीक है, प्यारा सा। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the henna. Thus henna comes with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता है एनिमल्स के बारे में, वो भी इस बात को जान लेगा, जिसको कुछ भी नहीं पता है एनिमल्स के बारे में, वो भी इस बात को, ऐसा भी पर्सन जो है वो इस बात को जान लेगा कि भाई कौन जो है हैना है और कौन क्रोकोडाइल है। क्यों? क्योंकि उसकी एक क्वालिटी होती है, क्या होती है? जो हैना होता है वो क्या करता है? मेरी स्माइल्स करता है ना, वो मुस्कुराता है। और क्रोकोडाइल क्या करता है? क्रोकोडाइल क्या करता है? इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और मगरमच्छ जो है वो क्या करता है? वो हमेशा क्या करता है? रोता है, आंसू बहाता है। याद है ना कि घड़ियाली आंसू अक्सर कहा जाता है ना, घड़ियाली आंसू, है ना। मगरमच्छ आंसू बहा रहा है, लेकिन क्या है? वो दिखावटी है, वो दिखावटी आंसू है। आप जैसे उसके नजदीक जाएंगे आपको दबोच लेगा। तो ये जो क्वालिटी है ना वो किसकी है? क्रोकोडाइल की है। और जो स्माइल करने वाली क्वालिटी है वो किसकी है भाई साहब? हैना की है, जिसको आप लकड़ बग्गा करते हैं। दो के दोनों ही एनिमल बड़े डेंजरस होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। जब भी आप जाइएगा इनके सामने तो हमेशा थोड़ा सेफली जाइएगा, करेक्ट। तो ये फीचर्स पूछा जाएगा आपसे कि भैया स्माइल करने वाला कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा, सारे एनिमल दे देगा, तो आपको हैना टिक करना है। और आपसे ये भी कह देगा भैया जो घड़ियाली आंसू बहाने वाला जानवर है वो कौन सा है? The true chameleon is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. भाई देखिए, आप क्या देखते हैं कि ट्रू कैमलियन मतलब आपने एक जो है एक गिरगिट देखा होगा, और गिरगिट जो है वो कैसा होता है? स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। बिल्कुल जैसे छोटी छिपकली होती है, छिपकली की तरह आपका गिरगिट भी होता है। पर होता क्या है कि गिरगिट के कोई भी कान नहीं होते हैं। ही हैज़ नॉट एन ईयर्स, उसके कान नहीं होते हैं, और उसके पंख भी नहीं होता है। ही हैज़ नॉट अ सिंगल विंग, उसके विंग नहीं होता, उसके पंख नहीं होता, उसके कान नहीं होते हैं, है ना। और अगर पेड़ पर नहीं दिख रहा है आपको कोई, तो आप समझ जाइएगा भैया वहाँ पर क्या है? कैमलियन है, गिरगिट है ना। इट मीन्स यहाँ पर लिजार्ड से गिरगिट को कंपेयर किया गया है कि गिरगिट जो होता है वो बिल्कुल लिजार्ड की तरह होता है। और अगर उसके जो है कान नहीं है और अगर पंख नहीं है, तो आप समझ जाइएगा वो लिजार्ड नहीं है, वो क्या है? गिरगिट है। और एक और फीचर, राइम स्कीम के साथ अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सर आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए राइम वर्ड्स आपको ऐसे ही पता चल गया। चांस का राइम क्या है? एडवांस, है ना। ईस्ट का राइम क्या है? बीस्ट। डैन का राइम क्या है? लॉयन। ठीक है, एक मैं लिख के ही बता देता हूं, आप कैसे लिखोगे? चांस राइम्स विद एडवांस। ठीक है, तो जहां पर भी सेम साउंड के वर्ड आपको मिल जाए, एक जैसे साउंड के मिल जाए वर्ड, वहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी स्टेंजा है, जिस भी स्टेंजा में पूछा जाए उसमें। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन बन गया राइम्स का। दूसरा क्वेश्चन आपका राइम स्कीम का बन गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स, जितनी भी आपके एनिमल्स इसमें बताए गए हैं उनके आपको नाम लिखना है। नंबर 2 की बात करें अगर, तो यहाँ पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, उनके जो फीचर्स बताए गए हैं कि भाई कैसे हम एशियन लायन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम कैमलियन को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कैसे क्या फीचर्स हैं बियर के, भालू के, है ना। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है, ये फीचर अगर आपको पता है तो इनके ऑप्शन में ही आपको दिया जाएगा क्या? एनिमल का नाम, और आपको टिक करना होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? एनिमल दिया गया होगा और उनके फीचर्स नीचे दिए गए होंगे एमसीक्यू में, और आपको उनके फीचर्स को टिक करना होगा। और दो के दोनों ही आपको पता है, क्योंकि आपको पोएम के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है। अगर आपको पोएम के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है
आपके लिए जो पोएम तैयार की है वो आप उसको पूरा वॉच कर लीजिए, है ना। तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया, समझ लीजिए आपका ये पोएम है, इस पोएम से कोई भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आपकी क्या है, कवर है, ओके हैं, यहाँ से आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।